हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चा सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सैनिक स्कूल की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आरटीआई का जवाब आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आरटीआई का जवाब आ चुका है। जवाब में क्या चीजें हैं, क्या क्वेश्चन हमने पूछा था, क्या चीजें निकल के आई थी, क्या इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी, वो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपको उस एग्जाम की छोटी से छोटी चीजों का पता होना चाहिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सिलेबस क्या है, क्या चीजें रहती है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, कौन सी एजेंसी करवाती है? एनटीए करवाती है। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग ही हमने कुछ जानकारी मांगी थी। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको भी पता होना चाहिए और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए। जो बच्चा सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इस वजह से मैं ये एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। ज्यादा लंबी वीडियो रहने वाली नहीं है ये, पर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। क्लियर? देखते हैं क्या जवाब था, क्या हमने पूछा था, क्या आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप हॉस्टल में रह के कर सकते हो। एकमात्र ऐसी एकेडमी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी जो लिस्ट जारी करके रिजल्ट देती है। एकमात्र ऐसी संस्था ऑल इंडिया में जो अपनी लिस्ट एग्जाम से पहले ही पब्लिश कर देती है कि पेरेंट्स घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकता है। कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पेरेंट्स घर बैठे देख सकता है। ये ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने अपनी मुहिम चालू कर रखी है, आपको पता है। और कोई एकेडमी नहीं है, एकमात्र एकेडमी नहीं है। अगर आप इस एकेडमी की एजुकेशन लेवल को भापना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो आप लिस्ट देख सकते हो। क्योंकि लिस्ट जारी करने का मतलब होता है गुडविल दांव पे लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी टीचर्स ने जरा से भी लापरवाही करी किसी भी बच्चे पे, आप घर बैठे देख सकते हो। अगले साल कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके इस एकेडमी में नहीं आएगा। और मैं ये मानता हूं कि सबसे अच्छा तरीका है किसी एकेडमी को जज करने का। और पेरेंट्स के लिए भी एक ऐसा रामबाण आ जाता है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। कैसे? वो चाहता है, आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स क्या होता है, अपनी बच्चे की बेसिक एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए दर दर भटकता रहता है। एकेडमी स्टार्टिंग में पेरेंट्स से वादे कर लेती है कि सर हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा देंगे, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिला देंगे। पर जैसे रिजल्ट निकल के आता है, स्विच ऑफ फोन करके एकेडमी इंचार्ज जो रहते हैं वो बैठ जाते हैं। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने ब्याज पे पैसा उठाया हुआ है, हमने यहाँ से लोन लिया हुआ है, मैं अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता हूँ, मैंने जो जीवन में फेस किया है मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा वो फेस करे। तो क्या होता है कि उन पेरेंट्स के साथ धोखा किया जाता है। पर एकमात्र ऐसी एकेडमी है, अगर ये लिस्ट जारी कर देती है, सभी एकेडमी लिस्ट जारी करना स्टार्ट कर दे, विश्वास करो किसी भी पेरेंट्स के साथ धोखा नहीं होगा। जो एक्चुअल में बच्चे का हक है, पढ़ाई, एजुकेशन, वो बच्चे को मिल जाएगी। पेरेंट्स का पैसा बच जाएगा, बच्चे का भविष्य, समय दोनों बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती है। तो अगर आप एक ऐसी एकेडमी से जुड़ना चाहते हो तो क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके एक सीट को रिजर्व करवा लेना है। ठीक है, लिमिटेड सीट है यहाँ पे, बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, नॉट ओनली एजुकेशन, बेस्ट फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती है, चाहिए रहने की हो, खाने की हो, किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी जानकारी ये चाहिए, इस नंबर पे कॉल करिए। एक बार हॉस्टल में जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, विजिट जरूर कर लेना एक बार। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों के लिए है भाई। आप अपने, मैंने अक्सर देखा है पेरेंट्स बोलते भी है कि सर फीस का थोड़ा इश्यू हो जाता है। अरे आप सैनिक स्कूल में बच्चों को लेके जाओगे, आरएमएस में बच्चों को लेके जाओगे, यहाँ पे लगभग सैनिक स्कूल में मैंने सारी स्कॉलरशिप की वीडियो बना रखी है। सैनिक स्कूल में बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाती है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बहुत कम फीस रहती है, ये आपको पता ही है। तो केवल आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है, वन टाइम, बस एक सही एकेडमी का चुनाव करके। ठीक है, आप, मैंने देखा है अक्सर बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल धक्के खाते फिरते हैं। धक्के खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे सड़कों पे नहीं, वो एक अच्छी एजुकेशन की तलाश में फिरते हैं। ठीक है, वो दूसरी एकेडमी को चूज करेंगे, दूसरी एकेडमी को चूज करेंगे, फिर नहीं हो पाया, दूसरी एकेडमी को चूज कर लेंगे, फिर उन्हीं के बकाये में भी आ जाते हैं। कई बार देखा जाता है। मैं पेरेंट्स की गलती नहीं मानता, बच्चों की गलती नहीं मानता, पर देखो इनका काम है बिजनेस करना।
पर ये एकेडमी में ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाया गया है। एजुकेशन अगर जितना पैसा आपसे लिया जाता है उससे कई गुना आपके बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। और ये मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, ये सारी चीजें हमने दिखा रखी है यूट्यूब चैनल पे, आप एक एक चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। आप मेरे बोलने पे विश्वास मत कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आप उसे वेरीफाई कीजिए, एक एक चीजों को आप वेरीफाई कीजिए। जितनी भी लिस्ट जारी कर रखी है उन्हें चेक कीजिए कि क्या इसका रिजल्ट है, क्या वो पहले ही पब्लिश कर देती है, क्या ये केवल बोलती है। ठीक है, तो ये एकेडमी, इस एकेडमी के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हो। कुछ भी जानकारी चाहिए वैसे इस नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हो, साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहता है घर बैठे प्रिपरेशन करना, घर बैठे भी वो बच्चा प्रिपरेशन कर सकता है, बेहद शानदार प्रिपरेशन कर सकता है। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हो। लाइव क्लासेस चली हुई है, क्या करना है आपको, इस नंबर पे कॉल करके लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स, वीडियो कोर्स दोनों इसके अंदर रहता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, एक एक क्वेश्चंस को हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज मत समझना इसे, एक एक क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर के पेपर को अध्ययन करके एक एक क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। तो एग्जाम जितना भी कंटेंट दिया जाएगा आपके बच्चे को, वो एग्जाम ओरिएंटेड दिया जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल ले सकते हो, कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हम हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट है लाइव बैच कर लो अपने बच्चे के लिए। ठीक है, आप कम पैसों में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हो। हॉस्टल फैकल्टी, जिस फैकल्टी, अगर आपको एजुकेशन को मापना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि लिस्ट जारी करती है। यहाँ पे जितने भी फैकल्टी होती है, जितने भी टीचर्स होते हैं, वो एग्जाम से पहले लिस्ट जारी कर देते हैं, चाहे मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, जीके के हो, इंग्लिश के हो, सभी टीचर्स अपनी लिस्ट जारी कर देते हैं और वही फैकल्टी आपके बच्चे को लाइव में पढ़ाएंगे। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है उस फैकल्टी से आपको पढ़ने का, एजुकेशन को मापने का, परखने का कि क्या रहता है। अगर अब हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट रहता है भी लाइव क्लासेस, आप अपने बच्चे को लाइव क्लासेस ज्वाइन करो। ठीक है, खैर कुछ भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हो, एनरोल कर सकते हो। चलिए अब मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात क्या थी कि हमने आरटीआई से क्या जवाब मांगा था, आरटीआई के जरिए क्या जवाब मांगा था। ठीक है, देखो सैनिक स्कूल का जो एग्जाम अभी आपको पता है सितंबर में फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, बच्चा भरना स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी के समथिंग, पहले भी 18 जनवरी के समथिंग सैनिक स्कूल का एग्जाम हो गया था। अब बच्चे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, बच्चे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो कितने बच्चों में कंपटीशन कर रहा है। क्या 2 बच्चों में कंपटीशन कर रहा है, या 2000 में कर रहा है, 2 लाख में कर रहा है, कितनों में कर रहा है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। नॉट ओनली सिलेबस पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए सारी चीजें, पर बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि उसका कंपटीशन कितने बच्चों से है। ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, वो डाटा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी ऑफिशियल, देखो किसी भी वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफिशियल जो मैं आपको बता रहा हूं ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, जितनी भी यहां पे जानकारी मिलेगी वो सारी आपको ऑफिशियल मिलेगी। चलिए डाटा क्या था और क्या हमने क्वेश्चन पूछा था, चलिए बता देता हूं मैं आपको। आरटीआई के जरिए हमने जवाब मांगा था कि कितने बच्चों ने सैनिक स्कूल की फॉर्म को फिल किया और कितने बच्चों का मतलब कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और कितने बच्चों ने अपीयर किया। तो आरटीआई की तरफ से जवाब आ चुका है। जवाब में क्या है, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने बच्चों ने अपीयर किया, चलिए दिखा देते हैं आपको। और ये बेहद जरूरी है, देखिए बेहद जरूरी है ये। भाई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, ये कुछ चीजें हाइड कर दी गई है क्योंकि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको नहीं दिखा सकते। खैर देखिए, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, मैं दूसरा ले लेता हूं। द इंफॉर्मेशन इज एन अंडर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो 18 जनवरी 2026 को हुआ, इस एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले एग्जाम की नहीं, पिछले जो 2026 18 जनवरी 2026 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, कितने बच्चों ने टोटल रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट 1,96,661, 1,96,661 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर्ड किया। ठीक है, तो इतने बच्चों ने तो भाई फॉर्म को फिल किया था। इतने बच्चों के बीच में बच्चे का कंपटीशन था क्या? इतने बच्चों के बीच में था कंपटीशन? नहीं। अब कंपटीशन होता है उन बच्चों के बीच में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया था पर कुछ बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? देखिए
टोटल अपियर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं? 1,78,024 स्टूडेंट। ठीक है, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, इतने बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। वैकेंसी कितनी रहती है आपको पता है? वैकेंसी 4 से 5 हजार रहती है बस। 4 से 5 हजार वैकेंसी, सॉरी सीट्स के लिए, नॉट वैकेंसी, सीट्स के लिए इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 4 से 5। तभी तो आप लोग देख लीजिए कट ऑफ बेहद हाई गई है। जैसे बिहार की तो सबसे हाई जाती है, आपको पता ही है। ठीक है, इसके लिए इस डाटा से आपको हेल्प क्या मिलेगा? आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि केवल ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि आप लोगों ने फॉर्म को फिल कर लिया और बिना पढ़े, बिना अच्छी प्रिपरेशन करे आप लोग चले गए अपियर करने के लिए और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, 4 से 5 हजार वैकेंसी थी और 1,78,024 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। और सिलेक्शन कितने बच्चों का होना है? बस 4 से 5 हजार। क्लास 6 और 9 दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूं। जो ये वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 6 और 9 दोनों को ऐड करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना कंपटीशन है भाई, इतना कंपटीशन है। जब आपका सिलेक्शन करा जो होता है, आपको पेपर प्रॉपर करना होता है, सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होती है। ये डाटा मैं इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया, इस वजह से मैंने आप लोगों को शो किया कि मैं मानता हूं ये आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन करी ही बिना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं मान लेता हूं, पर इनमें से सारे ऐसे नहीं है। आप लोग सोचो कि 1,78,024 स्टूडेंट सारे के सारे ऐसे हैं जो बिना पढ़े जाते हैं, नहीं। ठीक है, तो आपको उसी लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, उसी लेवल पे आपको चीजों को सीख लेना है, बस डेडिकेशन से लग जाना है। किसी भी माध्यम से आप करना चाहते हो, घर बैठे करना चाहते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन करना चाहते हो, जो भी आपने चूज कर लिया है कि उस मेथड से मुझे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, यूट्यूब के जरिए करना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, आपके साइड में कोई टीचर्स है उनसे पढ़ना चाहते हो, किसी एकेडमी से पढ़ना चाहते हो, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हो पढ़िए, पर ईमानदार से पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये डे बाय डे बढ़ता जाता है। बच्चे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप ये कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि कोई बच्चा 12-13 घंटा पढ़ रहा है और आप केवल 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे में उसे कंप्लीट कर दो। ये डेडिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये 12-13 घंटा डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है और कोई बच्चा 4 घंटा पढ़ रहा है और 4 घंटे में इस बच्चे को कंप्लीट कर देगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए बच्चा। ठीक है, तो ये चीजें भाई, ये डाटा मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी बहुत समझ में आ गया होगा चीजें। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूं, मेरा अल्टीमेटली गोल यही है कि आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया में दे दूं कि कितने बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। इतने बच्चे भाई, इतने 2026 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था 18 जनवरी 2026, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि आने वाले एग्जाम में लगभग उतने बच्चे बैठेंगे और आपको उतने बच्चों को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है भाई? ये सारी चीजें आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोग को भी पसंद आई होगी। और इसी प्रकार की अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेहद इंपॉर्टेंट रहती है, क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई सेशन के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।